आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसे कॉइन के बारे में जिसे आप कॉइन DCX ऐप से परचेज कर सकते हो। और ये सारे ही कॉइन फंडामेंटली स्ट्रांग है, कोई भी मीम कॉइन नहीं है कि आज चले फिर बैठ गए। तो आप इन्हें लंबा अगले 5 साल तक रख सकते हो, होल्ड कर सकते हो और आई एम गारंटीड कि इसमें बढ़िया प्रॉफिट मिलेगा अगर आप बेच नहीं देते हो तो। क्योंकि दिक्कत क्या होती है ना कि 1000 रुपए का खरीदा, अभी वो 10,000 का हो गया, अब प्रेशर नहीं झेला जा रहा है कि यार इसको 11,000 होने का इंतजार करें, कहीं वापस से 1,000 ना हो जाए। तो वो जो प्रेशर है उससे बचने के लिए सबसे सही तरीका है कि खरीद के देखना ही बंद कर दो। यानी कि ये वो कॉइन है जिनमें आप एक बार पैसा लगा दो और छोड़ दो, भूल जाओ। अगले 5 साल बाद देखना आपके 1000 रुपए 1,00,000 रुपए हो सकता है हो गए हों, 10,000 तो पक्का 1,00,000 हो जाएंगे। इन सारे ऐप को बाई करने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप कॉइन DCX ऐप को डाउनलोड कर लो, उस पर अपना एक अकाउंट रजिस्टर कर लो। फिर उसके बाद होम पेज पे आपको कूपन का सेक्शन मिल जाएगा, वहां पर लिखिए कॉइन DCX 100 और आपको 100 रुपए का फ्री बिटकॉइन मिल जाएगा। ये मेरी तरफ से आपको एक गिफ्ट है, आई मीन मेरी तरफ से नहीं, क्रिप्टो कॉइन DCX की तरफ से, पर आप कह सकते हो कि इस वीडियो को देखने के लिए मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट। ठीक है, अब दोबारा से होम पेज पे आ जाना है और उस पर लिखना है राहुल 100 और जैसे ही आप लिखोगे आपको 100 रुपए का फिर से बिटकॉइन मिल जाएगा। ये इस वीडियो को लाइक करने के लिए मेरी तरफ से गिफ्ट, या फिर आप कह लें घूस, जो भी आप समझ ले वो है। लाइक कर देना मेरे भाई, देखो 100 रुपए का फ्री बिटकॉइन दिलाया, ठीक है, मतलब 200 का दिलाया पर मैं 100 कहूंगा। पहले नंबर पे हमारा जो कॉइन है वो है पैनकेक स्वैप। अब पैनकेक स्वैप का नाम हो सकता है आप में से बहुत लोगों ने पहली बार सुना होगा और जो क्रिप्टो में थोड़े पहले से हैं उन्होंने सुना होगा। इसका यूज कहाँ होता है कि जो कॉइन टोकन्स या फिर जो नए कॉइन्स स्मार्ट चेन BNB के ब्लॉकचेन पर बन के आते हैं, उन पे डिपेंडेंट होते हैं, उनको स्वैप करने के काम आता है। यानी एग्जांपल के लिए समझाता हूँ, थोड़ा बढ़िया समझाता हूँ। मान लीजिए कोई नया कॉइन आया जो अभी किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं है, ना ही वजीरेक्स पे है, ना ही कॉइन DCX पे है, ना कॉइनसिस कुबेर पे है, ना ही बाइनेंस पे है, किसी पे नहीं है। ठीक है, आपको लग रहा है कि ये कॉइन भाग सकता है, जैसे ही किसी क्रिप्टो एक्सचेंज में आएगा इसका प्राइस बढ़ सकता है, ये फंडामेंटली स्ट्रांग है, या फिर इसकी हाइप बहुत चल रही है, जो भी रीजन आपको लगे, और वो है BNB के नेटवर्क पे। तो आप कैसे करोगे? पैनकेक स्वैप में जाकर के आप अपने BNB से उस कॉइन को एक्सचेंज कर सकते हो और कल को जब वो किसी एक्सचेंज पे आएगा वहां से आप उसे सेल कर सकते हो। तो बेसिकली ये जो पैनकेक स्वैप कॉइन है ये उसी एक्सचेंज का कॉइन है। तो जाहिर है कि लॉन्ग टर्म में इसके जैसे जैसे क्रिप्टो के एडॉप्शन बढ़ेंगे इसका प्राइस भी बढ़ेगा। अभी लास्ट क्रिप्टो बुल रन में इसने 3400 का प्राइस टच किया था, अभी इसका प्राइस 1500 यानी 1500 के आसपास चल रहा है और जल्दी ही ये उस अपने पिछले ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक करेगा। तो बेटर है कि आप इसे बाई करके रख लो। अब एक और चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है, मैं जो आपको बता दूं कि अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि भैया 1500 का कॉइन है तो मुझे 1500 लगा करके खरीदने पड़ेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। कॉइन DCX पे आप मिनिमम 10 रुपए का भी कॉइन खरीद सकते हो। जब आप मान लो 10 रुपए कॉइन खरीदते हो तो आपको पॉइंट में मिलेंगे कॉइन। अब 100 रुपए का कॉइन है तो आपको 0.1 मिल जाएगा, 200 का है तो 0.05 मिल जाएगा, सॉरी 0.05 मिल जाएगा। मेरी मैथ वीक है, ठीक है, तो हंसना नहीं। तो ऐसा मत सोचो कि आपको पूरा एक कॉइन खरीदना है, आप जितने का खरीदोगे आपको पॉइंट में उतना मिल जाएगा और आप उसको सेल भी कर सकते हो। जितने कॉइन्स मैं आपको बता रहा हूं आप चाहो तो 100 रुपए के अंदर उन सारे कॉइन्स को खरीद सकते हो। बेसिकली खरीद तो 50 में ही सकते हो, 100 तो मैंने ऐसे ही बोल दिया। दूसरे नंबर का जो कॉइन है जो मुझे लगता है कि काफी बढ़िया है वो है यूनिस्वैप। ये भी काफी हद तक पैनकेक स्वैप जैसा ही है। अब जब एक और चीज मैं बता दूं कि जब मैंने बोला कि मुझे लगता है तो यहाँ पर मेरी अपनी रिसर्च, रिसर्च से मेरा मतलब गूगल सर्च से, ठीक है, कि मेरी अपनी खोज है कि मैंने जितना समझा उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि मुझे यूनिस्वैप अच्छा लगता है। आप भी लेने के पहले एक बार, अगर आप बड़ी इन्वेस्टमेंट करो तो एक बार बढ़िया सर्च कर लेना। 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए तक है तो ऐसा आंख मूंद के मेरी ही रिसर्च पे आप भरोसा कर सकते हो, ठीक है, पर उससे बड़ी है तो एक बार खुद से सोच लेना। पैसा बहुत ही सीरियस मैटर होता है, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपके पैसे डूब जाए, इसलिए एक बार बढ़िया से देख लेना। यूनिस्वैप क्या है कि पैनकेक स्वैप जैसा ही है, पैनकेक स्वैप जैसा। पैनकेक स्वैप क्या करता है कि BNB के स्मार्ट चेन एड्रेस पे, ब्लॉकचेन पे है वो, जो भी नए प्रोजेक्ट्स आते हैं उस पे, उसमें वो स्वैप करता है। यूनिस्वैप में ERC20 यानी कि इथीरियम के नेटवर्क पे जो भी नए प्रोजेक्ट आते हैं, जो भी नया कॉइन आता है, टोकन आता है, उसे एक्सचेंज करने का काम आता है यूनिस्वैप। दोनों के प्लेटफॉर्म UI काफी हद तक सेम है, आप चाहो तो गूगल पे इन्हें यूज कर सकते हो। और ये कॉइन यूनिस्वैप का कॉइन है तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये बढ़िया चलेगा। इसका ऑल टाइम हाई 3500 रुपए रहा है और अभी ये 2000 के आसपास चल रहा है। तो मैं खुद जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये सब मैं खुद अपने पास खरीद के रखा हुआ हूँ। हाँ, मैं आपको अपना वॉलेट नहीं दिखाऊंगा क्योंकि अब मैं सोच रहा हूँ कि अपने वॉलेट को थोड़ा सा प्राइवेट रखा जाए।
तीसरे नंबर पे है कार्डानो कॉइन। अब कार्डानो को बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो स्थिति आज कार्डानो की है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि यही स्थिति थोड़ी देर पहले तक सोलाना की थी, मतलब थोड़े टाइम पहले तक। और मैं उस वक्त भी सोचता था कि यार इसको लूं ना लूं, और अचानक से उसका प्राइस भाग गया। तो कार्डानो का भी मुझे लगता है सेम सीन। कार्डानो के जो फाउंडर हैं वो इथीरियम के एक फाउंडर था, मतलब कई फाउंडर थे, उनमें से एक फाउंडर इथीरियम वाला बंदा था। उसने इथीरियम को छोड़ करके कार्डानो बनाया। ये इथीरियम से 100 गुना ज़्यादा फास्ट है ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कराने में, क्योंकि ये ज़्यादा मात्रा में, भारी संख्या में ट्रांजैक्शन को हैंडल कर सकता है। इथीरियम में क्या सीन है कि ज़्यादा अगर ट्रांजैक्शन होने लगेगा तो स्लो हो जाएंगे ट्रांजेक्शन, सबके नहीं कंप्लीट हो पाएंगे। पर इसमें ज्यादातर लोगों के ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे क्योंकि इथेरियम से ज्यादा फास्ट है और ये क्रिप्टो प्रूफ ऑफ स्टेक पे काम करता है, इसलिए ज्यादातर लोग इस क्रिप्टो को बाई करके स्टेकिंग पे लगा देते हैं। तो आप चाहो तो आप इसे ले सकते हो। लास्ट बुल रन में इसका प्राइस 235 रुपए था, अभी के लिए इसका प्राइस 160 रुपए है और कभी भी ये भाग सकता है, तो भैया लेके छोड़ दो। फोर्थ नंबर का जो कॉइन है जिसे आप ले सकते हो वो है BNB। अब आप अगर BNB में कंफ्यूज ना करो तो मैं आपको बता दूं कि BNB बाइनेंस कॉइन भी कहते हैं। बाइनेंस एक क्रिप्टो एक्सचेंज है और बाइनेंस का अपना खुद का एक कॉइन भी है। ये कॉइन पहले इथेरियम के ब्लॉकचेन नेटवर्क पे था, फिर जब थोड़ा चला तो इन्होंने अपने खुद के ब्लॉकचेन नेटवर्क बना दिया, अपना नेटिव कॉइन बना दिया BNB। BNB का क्या है कि बाइनेंस इस समय पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला, मतलब ओवरऑल नहीं पर काफी ज्यादा मात्रा में इस बाइनेंस ऐप को यूज किया जाता है क्रिप्टो खरीदने बेचने के लिए। अब बाइनेंस में आप इंडियन करेंसी में पैसे नहीं डिपॉजिट कर सकते हो, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको ट्रिक लगानी पड़ती है कि आपने ऐसा कॉइन DCX में पैसे डाले, कोई कॉइन खरीदा, जैसे आपने ट्रॉन कॉइन खरीद लिया, वो ट्रॉन कॉइन उठा के बाइनेंस में भेज दिया, वहां पर ट्रॉन बेच करके USDT ले लिया, अब उस USDT से जो कॉइन लेना चाहो वो ले लो। तो ऐसे करके पैसे ऐड किए जाते हैं अलग अलग तरीके से, डायरेक्ट INR में आप डिपॉजिट नहीं कर सकते हो। तो अभी के लिए बाइनेंस का जो कॉइन है उसका प्राइस चल रहा है 50,000 के आसपास, पर इसका ऑल टाइम हाई ज्यादा नहीं रहा है, 54,000 रहा है, क्योंकि ये बढ़ रहा है। मैंने लास्ट जब चेक किया था तो इसका प्राइस समथिंग अराउंड $250 के आसपास था, जो कि होगा 18 से 19,000 ऐसा कुछ। तो लास्ट अपडेट हुआ था मैं बाइनेंस के प्राइस से जब मैं ट्रांजेक्शन कर रहा था, वो था आज से 4 से 5 महीने पहले। तो आप देख सकते हो 4 से 5 महीने में ही बहुत भागा है और लॉन्ग रन में बहुत भागेगा। बाइनेंस पे बहुत सारे प्रोजेक्ट आते रहते हैं, बहुत सारी चीजें होती रहती हैं। बाइनेंस का खुद का ऐप है, उसकी मार्केट एडॉप्शन बढ़ रही है, लोगों की अवेयरनेस बढ़ रही है। वो कॉइन अभी जहां पर है मुझे लगता है अगले 5 साल बाद उसका कम से कम 50 गुना होगा। तो आप इसको भी लेके रख सकते हो, जरूरी नहीं है पूरा एक ले लो, जितना आपको लगता है 500 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए, जो आपको लगता है उतने का आप लेके रख लो और आपका काम हो जाएगा। फिफ्थ और लास्ट नंबर पे जो कॉइन है वो है बिटकॉइन और इथेरियम। अब मेरे भाई सोच रहे होंगे कि ये कौन सा बहुत बड़ा कॉइन बता दिया, ये तो हमें पता ही है, यही देख के तो हम आ रहे थे क्रिप्टो वर्ल्ड में। देखो ऐसा है कि मैं चाहता हूं कि आप अगर क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो बिटकॉइन और इथेरियम में जरूर करो। ये टॉप 1 और 2 कॉइन है, ठीक है। ये हमेशा से अच्छे रिटर्न देते आ रहे हैं और इनकी सारी जानकारियां पब्लिक हैं। अभी जैसे इथेरियम 2.0 आने वाला है, मतलब हर चीज से इंसान अपडेटेड है, ठीक है। ये कोई ऐसे उल्टे सीधे कॉइन नहीं है जिनके प्राइस आज यहाँ, मतलब वैसे तो भागते ही हैं इनके, पर लॉन्गर रन में इन्होंने हमेशा अच्छे ही रिटर्न दिए हैं। तो इनको आपको लेना ज्यादा सही लगता है मुझे, क्योंकि एक तो यही 2 कॉइन है जो डिसाइड करते हैं, डिसाइड मतलब ऐसा आपस में बैठ के बातचीत नहीं करते हैं। बेसिकली अगर बिटकॉइन का प्राइस डाउन जा रहा है, पिछले लगातार 1 महीने से जा रहा है एग्जाम्पल के लिए, तो बाकी कॉइन्स भी डाउन ही जाएंगे, वो ऊपर नहीं जा सकते। अभी बिटकॉइन ऊपर जा रहा है तो घटिया से घटिया कॉइन आप बिटटॉरेंट, मतलब बिटटॉरेंट घटिया नहीं, मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूं कि आप सस्ते सस्ता कॉइन शिबा इनू उठा लो, बिटटॉरेंट उठा लो, कोई भी कॉइन उठा लो, वो भी ऊपर जाएगा। तो ये लीडिंग कॉइन्स हैं, इनमें आप कुछ इन्वेस्टमेंट तो करके ही रखो, क्योंकि यू नेवर नो कि ये कॉइन कहां जाके एंड हो। तो इसी के साथ वीडियो को रैप अप करते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। 100 रुपए का बिटकॉइन लिया, वीडियो लाइक करके जाना। देखो ऐसा घूस के बाद चीटिंग नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। तो अगर कोई कमेंट सवाल हो तो नीचे कमेंट कर देना। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में।